बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 4.5 के हवाले से कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें पता है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है पासेस थ्रू द जो ओरिजिन होती है उसमें दो लाइंस होती हैं। उन दो लाइंस का एंगल क्या होता है, उन दो लाइंस को फाइंड आउट कैसे करना है उसका तरीका हम लोग सीख चुके हैं। ठीक हो गया। उसमें लास्ट जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन किया था, मैंने उसमें क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स लिया था। अगर आप एग्जैक्टली बुक वाला आंसर लेके आना चाहते हो तो आप क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल वाई लो तो आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे कोई इशू नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक इन एक्स ले लो या क्वाड्रेटिक इन वाई, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्यूरेट बुक वाला आंसर आना चाहिए। हमें लाइंस का कहा था, हमने वो लाइंस निकाल ली। अगर आपको क्वाड्रेटिक इन वाई कहा जाएगा, आप क्वाड्रेटिक इन वाई लोगे तो बेटा फिर आसानी से वो बुक वाला आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें देखो ऑलमोस्ट उसी तरह की वर्डिंग है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करो जो कहाँ से पास आउट करती हैं, पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस लाइंस के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी। अब जॉइंट इक्वेशन ऑफ, सिंपल वर्डिंग है, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जॉइंट इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर लाइंस की। हमने पढ़ा था जो कहाँ से पास आउट करती हैं, ओरिजिन से। पेज नंबर 225 पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉइंट इक्वेशन पढ़ेंगे जो पासिस थ्रू द क्या करेंगी, ओरिजिन। वो कौन सी इक्वेशन थी, अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं। y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट में हम इस तरह से करेंगे, इसमें हमें पता था, वहाँ पे हमने सम ऑफ स्लोप भी पढ़ा था और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी। तो शुरू में ही हम इसकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं या बाद में उसको कर लेंगे, दोनों तरीके ही ठीक है। जिस तरह से आपको आसान लगेगा उस तरह से कर लीजिएगा। हम लिखेंगे वी नो, हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the origin जो ओरिजिन से पास आउट करती हैं आर। किस तरह की थी हमारे पास, y इज इक्वल टू, हम स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट इक्वेशन पढ़ेंगे उसके हवाले से हमने बताया था, एंड y इज इक्वल टू m2x। ये इक्वेशंस थी जो पास 225 पे दिखेगा। वी डिस्कस स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट इक्वेशन। किस तरह की, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x पासिस थ्रू द ओरिजिन। मैंने आपको कहा था ओरिजिन से ये दोनों पास कर रही हैं। डिफर इन दोनों में किस चीज़ का, स्लोप का। ओरिजिन एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन्फिनिट लाइन गुजरती हैं, स्लोप का डिफर होता है, बाकी कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होता। ओरिजिन पुट करो तो लेफ्ट राइट इक्वल आ जाता है। हमें कहा था कि ऐसी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ जो ओरिजिन से पास आउट करती हैं लेकिन परपेंडिकुलर हो। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस passes through the origin जो ओरिजिन से पास आउट करे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर में क्या करते थे, याद करो ज़रा। 4.3 में हमने पढ़ा था जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो फ़र्क क्या आ जाता है, एक स्लोप दूसरे का क्या हो जाती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर ये दो लाइन जो ओरिजिन से पास आउट कर रही थी, इनकी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, y इज इक्वल टू, अगर ये m1 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर मैं कर लूँ, स्लोप का मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। सेकंड में स्लोप का मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो वो लाइन बन जाएगी। मीन हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें एक स्लोप का पता हो और हमें कहा जाए कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दूसरी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन स्लोप होती है उसके साथ नेगेटिव लगा के उसका क्या कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि m1 की स्लोप थी -2/3, तो हम परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ये जो स्लोप है इसके साथ नेगेटिव लगा के स्लोप का क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। सेम यही, अगर इन दो लाइंस की स्लोप थी m1 m2 तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगी, इनके नेगेटिव रेसिप्रोकल बना लिए जाएंगे। हमें उनकी जॉइंट इक्वेशन चाहिए थी। जॉइंट बनाने के लिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले जाते हैं, m1y इज इक्वल टू -x या m1y प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, m2y प्लस x इज इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख, इक्वल टू -x
या डायरेक्टली आप लिख सकते हो m2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय m2y प्लस का x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या फॉर्म मिलेगी, अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा m1 m2 y स्क्वायर, सेंटर में साइन प्लस m1 xy। सेकेंड, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस में m2 xy प्लस में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आपको वो टर्म नजर आ गई, सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या ये जॉइंट इक्वेशन है या नहीं, क्या ये ओरिजिन से पास आउट करती है या नहीं। क्यों, हम जब ओरिजिन को पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है तो ये ओरिजिन से पास आउट करने वाली होगी। लेकिन हमें यहाँ पे सम ऑफ स्लोप चाहिए और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप चाहिए। हमने पढ़ लिया था कि सम ऑफ स्लोप किसके इक्वल था, m1 प्लस m2 माइनस का 2h ओवर b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल था, इज इक्वल टू a ओवर b। तो यहाँ पे हम 2h a b ये कहाँ से लेके आए, जो आपको गिवन इक्वेशन दी होगी इसको कंपेयर कर लो। अगर हम गिवन इक्वेशन को देखें, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ बेटा, a x स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस b y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विद, जारी बात है ये भी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका इसी के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू a ही नजर आएगी, 2h इज इक्वल टू 2 होगा, 2h इज इक्वल टू 2h, h के इक्वल होगा और b की वैल्यू क्या होगी b। सो हमें सीधी सी बात नजर आ रही कि सम ऑफ स्लोप भी किसके इक्वल होगा, एग्जैक्टली वही माइनस 2h ओवर b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा a ओवर b। इन दोनों को कहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, a ओवर b वाई स्क्वायर, सम ऑफ स्लोप किसके इक्वल नजर आ रहा है, 2h ओवर b इंटू एक्स वाई। थर्ड नंबर पे हमें क्या नजर आ रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखा जाए आपको नजर आ रहा है a वाई स्क्वायर ओवर b माइनस 2h ओवर b एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें सारी टर्म्स का अगर हम एलसीएम करें तो b एलसीएम आएगा, a वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन आ गई a वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट फिर इसका करवाता हूँ ताकि मजीद आपको एक्सप्लेन हो सके। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस, फिर उसका आगे क्या a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें पता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पासिस थ्रू द ओरिजिन करती है वो y इज इक्वल टू m1x या y इज इक्वल टू m2x की फॉर्म में होती है। लेकिन हमें कहा गया कि ऐसी जॉइंट इक्वेशन हो जो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर में हम स्लोप को उल्टा के उसके साथ साइन क्या लगा देते हैं, माइनस का। ज्वाइंट करने के लिए m1 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, m2 डिवाइड तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, माइनस एक्स प्लस हो गया, माइनस एक्स दूसरी तरफ आके इसका भी प्लस हो गया, इनका ज्वाइंट बना लिया। जब हमने ज्वाइंट बनाया हमें सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप वहाँ पे नजर आया। अब सम ऑफ स्लोप के हवाले से हम पढ़ चुके हैं 225 पे हमने m1 प्लस m2 पढ़ा, फिर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 पढ़ा। इसका कंपैरिजन करके मैंने वहाँ पे ही बता दिया था। 227 पे इसका टॉपिक लिखा हुआ है कि सम ऑफ स्लोप माइनस 2h ओवर b होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a ओवर b। यहाँ पे ah एक्स वाई के साथ प्रेजेंट करता है, a एक्स स्क्वायर के साथ आता है और b वाई स्क्वायर के साथ।
आप जाहिर बात है ये आपको सेकंड डिग्री ही इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशन चाहिए थी, तो हमने क्या किया, उसका कंपैरिजन उसी के साथ किया, तो सेम वही वैल्यू आई। तो ना सम चेंज होगा ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप चेंज होगा। जब दोनों की वैल्यू हमने पुट की तो वहाँ से हमारे पास एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिली जो परपेंडिकुलर टू द गिवन है। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 अब करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इन्हीं वर्डिंग के साथ है, लेकिन उसकी क्वेश्चन चेंज है, इसकी चेंज है, बस फ़र्क इतना सा। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सेम वही सारी की सारी कंडीशन कि हम जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट इक्वेशन जो ओरिजिन से पास आउट करती हैं वो किस तरह की थी, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। अब इन इक्वेशन के हमें परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए थी, तो परपेंडिकुलर के लिए हम जब करेंगे, सिर्फ हम जानते हैं कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हों तो एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। देख लो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल बन गई है, तो हमें जो गिवन स्लोप होती है उसका जब नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लें तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप फाइंड आउट हो जाती है। हमने फर्स्ट का भी नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया, सेकंड का भी नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर आपको कहा जाए कि m1 की स्लोप है -2/3, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगी, आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लोगे m1 का। तो हमने यहाँ पे भी m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, ताकि परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएं जो पासिस थ्रू द ओरिजिन करती हैं। हमें इन दोनों का जॉइंट चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जॉइंट का मीन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये m1 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, -x माइनस दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, m2 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, -x दूसरी तरफ आएगा तो प्लस। इन दोनों का जॉइंट का मीन दोनों को इकट्ठा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। हमने जब प्रोडक्ट बनाया तो हमें बेटा उसमें प्रोडक्ट ऑफ स्लोप नजर आया और सम ऑफ स्लोप नजर आया। आप स्टार्ट में ही ये वर्किंग कर सकते हैं कि सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल के रख सकते हैं। शुरू में आप इसका कंपैरिजन करके एच और बी निकाल के रख लो, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल के रख लो, एंड पे पुट कर लो, या पहले ये वर्किंग करने के बाद एंड पे कर लो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको थोड़ा देर पहले बताने वाला था कि हम ये वर्किंग शुरू में भी कर सकते हैं और एंड पे भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब हमें प्रोडक्ट और सम ऑफ स्लोप चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप और सम ऑफ स्लोप निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं किसको, जो आपको गिवन इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट अल्फा एक्स वाई -1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विद, हम इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें देखो हालांकि xy पहले था, मैंने बाद में तभी लिखा ताकि मुझे कंपैरिजन निकालते हुए आसानी हो। देखो x स्क्वायर के इक्वल a की वैल्यू क्या होगी 1, सेकेंड xy के इक्वल 2h इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा, या h की वैल्यू क्या आएगी -k टेंजेंट अल्फा के इक्वल। थर्ड नंबर पे हम यहाँ से क्या कहेंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1। बच्चों आप लोग पेज नंबर 227 पे देखोगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा सम ऑफ स्लोप 227, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h ओवर b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b। इसके नीचे हमने एंगल थीटा दो लाइंस के दरमियान डिस्कस किया। सो सम ऑफ स्लोप हमें पता है, सम ऑफ स्लोप -2h ओवर b है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू एच की वैल्यू माइनस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय b की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो सम ऑफ स्लोप आपके पास किसके इक्वल आया, -2 टेंजेंट अल्फा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b, a की जगह पे 1 b की जगह पे -1, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आपके पास किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, इन दोनों को कहाँ पे पुट कर लिया जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको m1 m2 किसके इक्वल नजर आ रहा है, -1 y का स्क्वायर, m1 प्लस m2 किसके इक्वल नजर आ रहा है -2 टेंजेंट अल्फा इंटू xy प्लस x स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। मीन आपको क्या इक्वेशन मिली, -y² माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा प्लस x² इज इक्वल टू 0। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो x² माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा माइनस y² इज इक्वल टू 0। आप देखो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली गिवन इक्वेशन हासिल हुई, x² माइनस 2xy टेंजेंट अल्फा माइनस y² इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आपने इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 किया था ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इसमें आपने जब परपेंडिकुलर लाइंस निकाली थी, आपको ये एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू में हम किस तरह से डिस्कस करते हैं मैं भी आपको बताने लगा हूँ। हम एमसीक्यू में इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं, हमें कहा गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ दी लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसी लाइंस होंगी जो इस वाली लाइन के ऊपर क्या आएंगी, परपेंडिकुलर। अब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं। हमने पढ़ा कि लाइन तब परपेंडिकुलर होती है जब उनका एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एंगल के हवाले से पेयर ऑफ लाइन में डिस्कशन करनी हो तो a² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b आता है। तो ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए मैंने बताया था a² माइनस AB 0 होता है, और परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या बताया था a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। इन दोनों का सम इज इक्वल टू आ जाता है 0 के इक्वल। अब यहाँ पे करके देखो क्या x² का कोफिशिएंट 1 और y² का -1 है या नहीं, इनका कंपैरिजन करो। आप जब कंपैरिजन करोगे इन दोनों का सम 0 आएगा या नहीं आएगा, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस आई जो इस लाइन के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे इसका तरीका क्या है, एमसीक्यू में अगर आता है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आर, वो 4 ऑप्शन होंगी, उनमें से करेक्ट ऑप्शन निकालने का तरीका क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट के लिए आपने प्लेस को चेंज कर देना है। सिंपल मैंने आपको बता दिया कि एक इक्वेशन, एक जो जॉइंट इक्वेशन दी होगी उस जॉइंट इक्वेशन से कैसे देखते हो कि इसमें से जो पेयर ऑफ लाइन आएंगी वो पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है, आपने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बना लेना है या इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। अगर आपका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर है। सिंपल वे क्या है, अगर नीचे 0 आ गया तो आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने फॉर्मूले में पुट किया, जैसे डिवाइड में 0 आया आपने वहां से कह देना कि लाइन परपेंडिकुलर है। एमसीक्यू में तो हमें पूरा सोल्यूशन तो नहीं बताना होता, सिंपल हमें ट्रिक देखना पड़ता है। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइंस निकालने के लिए इन दोनों की जगह को चेंज करोगे, a की जगह पे आ जाएगा b और b की जगह पे क्या आ जाएगा a। सेंटर वाली वैल्यू के लिए क्या करोगे, साइन को चेंज। साइन को चेंज कैसे, यहाँ पे जो प्लस 2hxy है इसको -2hxy बना लोगे। अभी आपको याद होगा जो अभी इसी को इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो 8 सॉल्व किया था उसका आंसर अगर आप लोग देखो ना, पेज नंबर आपके पास आता है 380 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, वहाँ पे क्या लिखा है, bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इज इक्वल टू 0। एमसीक्यू की हद तक हम क्या कहते हैं कि अगर हमें ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर लाइंस निकालनी है, परपेंडिकुलर लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन निकालनी है, तो हम x² y² के कोफिशिएंट को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों की प्लेस को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता ये विद माइनस आता, ठीक होगा, साइन के साथ चेंज करेंगे, और जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उसका ओनली क्या होगा, साइन चेंज होगा। आप इसके हवाले से देख लो, इसके हवाले से क्या करेंगे, अगर मैं इसका माइनस कॉमन कर लूँ तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन करने के बाद आपको इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, -1x² प्लस 2xy टेंजेंट अल्फा प्लस का y² इज इक्वल टू 0। तो देख लो ये ऐसी लाइन बनेगी जो इस पे परपेंडिकुलर होगी और पासिस थ्रू द ओरिजिन करेगी। ओरिजिन से क्यों, आप इसमें पुट कर लो बेटा 0 0, तो आपकी लेफ्ट राइट का आंसर इक्वल आएगा, ओरिजिन को ये सेटिस्फाई करेगा।
अब भी देख लो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 0 है। 227 पे एंड पे यही कंडीशन लिखी है कि ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर लाइंस के हवाले से आप लोग कैसे डिस्कस करते हो। आप ये कहते हो बेटा कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई को स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 हो तो तब लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर हो जाती हैं। इसके एमसीक्यू के हवाले से मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि सेम एग्जैक्टली इसके लिए वही लाइन आई, लेकिन अदरवाइज जर्नल इसका रूल ये है कि आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेंज आपस में एक्सचेंज करवा लेते हो विद साइन और सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हो तो आपका ये एमसीक्यू पूरा सॉल्व हो जाता है। ये पूरा का पूरा ज़ाहिर बात है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो टोटल मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, 5 से 6, 5 अमूमन बनते हैं चैप्टर 4.4 में, और ये ऑलमोस्ट 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने ये मिटाया भी नहीं था, डायरेक्टली उसी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था। ये एग्जैक्टली सेम है, मीन एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ जो इसका मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 वो भी अमूमन शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग में कभी कभार आ जाता है। 7-8 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक पार्ट इसमें से मस्ट आना होता है। इसके साथ नेक्स्ट जो चैप्टर 6 है उसकी 2 एक्सरसाइज इंक्लूड हैं 6.1 एंड 2, इसी वजह से इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। हमारा ये चैप्टर 4 यहाँ तक ही था, आज हमारा चैप्टर 4 एंड हो गया। इंशाल्लाह हम अब अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। वो एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से कीजिएगा और आपके 100 मार्क्स आएंगे भी तभी जब हम उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। एंट्री टेस्ट आपकी हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सर्कल के हवाले से जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।